टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे, लाइक डोबेरिनस ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव, उसे डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड अटेम्प्ट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डिमिट्री मेंडलीव वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट और इन्होंने 1869 में अपना अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। हाउएवर जो पीरियोडिक टेबल हम अभी पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये इस पीरियोडिक टेबल से बहुत डिफरेंट है। बट इट वॉज अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड, इट वॉज ऑलमोस्ट अ रेवोल्यूशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे उससे बिल्कुल डिफरेंट था। उन दिनों बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। एट दैट टाइम 1869 में ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और मेंडलीव क्या कर रहे थे? मेंडलीव कोशिश कर रहे थे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये है, एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज, नाम समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, उसका एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की और इसी के ऊपर बेस्ड रहती है इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी अपीयरेंस, कलर एंड डेंसिटी, कलर, इसका फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी जो आती हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के साथ वो क्या रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, या फॉर एग्जाम्पल कि वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा, है ना। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मोस्टली उसके एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती हैं। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट जो है मास का वो है केजी। बट सिंस एटम बहुत ही स्मॉल है साइज में, इसलिए यहाँ पर एक और कंफर्टेबल यूनिट यूज करते हैं जो है AMU। ये मैंने पुराने वीडियोस में बताया भी है व्हाट इज AMU। इट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो जब एटम की बात करते हैं तो हम मास का जो यूनिट यूज करते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसको फर्दर एक उससे आजकल रिप्लेस कर दिया गया है, इसको आजकल U से रिप्लेस कर दिया है एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1 AMU या यूनिफाइड मास U। कार्बन हैज एटॉमिक मास ऑफ 12 AMU और U। ऑक्सीजन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 16 U, है ना। AMU को रिप्लेस कर दिया है U से, तो इसे हम बोलेंगे 16 U, ठीक है। अब मेंडलीव ने स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स के रिएक्शंस देखे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ मेनली। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स और ये बहुत आसानी से दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों देखते हैं हम। सोडियम जो कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बनाता है उसको हाइड्राइड्स कहते हैं। हमेशा कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है उसको हाइड्राइड कहते हैं और जो ऑक्सीजन के साथ बनाता है उसको ऑक्साइड कहते हैं। तो नाइट्रोजन बनाता है NaH, सोडियम हाइड्राइड, और पोटेशियम बनाता है KH, पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है Na2O और K2O, इस तरह के ये ऑक्साइड्स बनाता है। एज आई सेड, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसे हाइड्राइड कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, और इसे कहते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सोडियम बनाता है इस तरह का NaH KH और ऑक्साइड बनाता है Na2H K2H, ठीक है।
इसको अगर हम इस तरह से देखें, अगर हम ये जो सोडियम और पोटेशियम है दोनों क्या है, मेटल है, अगर हम इन मेटल की जगह पे आर रख देते हैं सपोज, ठीक है, तो ये किस तरह का बनाता है, आर एच, इस तरह का ये हाइड्राइड बनाता है। ये जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला आर एच। आर क्या है, आर मेटल है, कौन सा मेटल, सोडियम और पोटेशियम मेटल। इसी तरह से हम ऑक्साइड की बात करें तो हम लिखेंगे कि R2O ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, R2O टाइप के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेटल जो है उसके दो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम होता है, ठीक है। फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि सोडियम और पोटेशियम का जो वैलेंसी है वो 1 है, +1, और ऑक्सीजन कितनी है, -2, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड न्यूट्रल होता है, कंपाउंड में कभी कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 एटम आएंगे मेटल के, ठीक। तो सोडियम और पोटेशियम को देखा जाए तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर है, क्योंकि ये सिमिलर तरह से बिहेव करते हैं हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बात समझ में आई। तो सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल हमने लिया है। सोडियम और पोटेशियम दोनों मेटल्स हैं और दोनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, एक ही तरह से रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड बनाने के लिए। यहां तक समझ में आया, आगे देखते हैं। नाउ मेंडलीफ यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स टू ग्रुप द एलिमेंट्स टुगेदर। अब ये एक नई चीज है, इसके पहले के जो हमने अटेम्प्ट्स देखे थे उसमें एलिमेंट्स को किसी और ही तरीके से क्लासिफाई किया गया था, है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि मेंडलीफ ने पहली बार ऐसा हुआ किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूला को यूज करा एलिमेंट्स को टुगेदर ग्रुप करने के लिए, ठीक है। Now on your screen you can see Mendeleev's periodic table. This is how he arranged all the elements in his periodic table. जैसा आप देख सकते हैं ग्रुप 1, देखिए ये है ग्रुप 1। ग्रुप 1 जिस तरह के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाता है उसका जनरल फॉर्मूला यहाँ मेंशन किया है, R2O एंड RH। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल देकर, याद है। इसके बाद है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप बनाते हैं हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द फॉर्मूला RO एंड RH2। सिमिलरली थर्ड ग्रुप बनाता है R2O3 एंड RH3 एंड सो ऑन, ठीक। नाउ इन दिस टेबल जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पीरियड्स, ठीक। अब वाइल प्लेसिंग ऑल दीज एलिमेंट्स मेंडलीफ ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स जो हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत बार बार जो है वो रिपीट करती हैं, सिमिलर होती हैं बहुत सारी एलिमेंट्स की। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्योंकि उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, वो उनके एटॉमिक मासेस पर डिपेंड कर रही थी और पीरियोडिकली यानी समय समय पर वो रिपीट होती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि इस टेबल में कुछ गैप्स हैं, ठीक है। यही मेंडलीव का ब्रिलियंस था, यही उनका जीनियस था कि उन्होंने फोर्सफुली एलिमेंट्स को टेबल में रखने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करा और कहा कि अभी हमने ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं करे हैं और फ्यूचर में हम ये एलिमेंट्स डिस्कवर करेंगे, मिलेंगे हमें ये एलिमेंट्स, और उन्होंने उन एलिमेंट्स की स्पेस पहले से ही टेबल में रखी, ठीक है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गैप है, इसका एटॉमिक जो है मास है ये 44 है, ये एक गैप है, ठीक है, और ये एक गैप है, ये 3 स्पेसेस उन्होंने खाली छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी, याद रखिए एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर फाउंड। उस वक्त सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। तो ये जो पहला वाला गैप उन्होंने रखा है 44 वाला, ये सॉरी इसकी बात करते हैं 68 वाला, ये जो गैप है 68 वाला, इन्होंने इसको नाम दिया एका एल्यूमिनियम।
एका जो है वो संस्कृत वर्ड है वन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अभी हमने ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं करा है, फ्यूचर में ये एलिमेंट हमें मिलेगा और इसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से आइडेंटिकल होंगी, एल्यूमिनियम जैसे होंगी। एंड यू वोंट बिलीव कि आफ्टर सम इयर्स एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम है गैलियम, ठीक है। ये जो जगह है ये गैलियम की जगह है। गैलियम डिस्कवर किया और गैलियम की प्रॉपर्टीज जो है वो एल्यूमिनियम से सिमिलर मिली, है ना ये ब्रिलियंस ऑफ मेंडलीफ। सिमिलरली एक गैप उन्होंने यहाँ छोड़ा, ये 44 एटॉमिक मास का, इसका नाम दिया एका बोरॉन। और ये 72 वाला उन्होंने छोड़ा, इसका नाम ये जो था इसका नाम था एका सिलिकॉन। एंड फ्यूचर में हमें एलिमेंट्स मिले, एका बोरॉन की जगह पे जो आया उसका नाम है स्कैंडियम, और जो एका सिलिकॉन की जगह पर आया इसका नाम है जर्मेनियम। तो फ्यूचर ईयर्स में स्कैंडियम और जर्मेनियम नाम के एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर थी बोरॉन से और सिलिकॉन से, ठीक है। तो यही इनका मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि उन्होंने जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उनको भी पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था और फ्यूचर में हमें ऐसे एलिमेंट्स मिले भी। सो दिस वाज हिज शेयर ब्रिलियंस। इसके अलावा आप कुछ और भी नोटिस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था, है ना। इस हिसाब से कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, सॉरी जिसका क्या है, ऑफ कोर्स जिसका ज्यादा है 58.93, इसको निकल के बाद में आना चाहिए जिसका मास कम है। लेकिन इन्होंने क्या करा है, कोबाल्ट को पहले प्लेस किया है और निकल को बाद में किया है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए। कोबाल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती हैं विथ रोडियम और निकल की मैच करती हैं विथ पैलेडियम, ठीक है। रोडियम के नीचे आता है इरिडियम जो बाद में मिला, इरिडियम था, और पैलेडियम के नीचे आता है प्लैटिनम, Pt। तो कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज रोडियम और इरिडियम से मैच करती थी एंड ये जो है इसका सिंबल IR होता है, और निकल की प्रॉपर्टीज पैलेडियम और प्लैटिनम से मैच करती हैं। तो व्हाट मेंडलीव डिड वाज ही ट्राइड टू प्लेस एलिमेंट्स टुगेदर जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। तो उन्होंने ये भी एक एक्सेप्शन रखा। ये दो एक्सेप्शंस हैं और ये दो अचीवमेंट्स हैं इनके टेबल की। क्या आप और भी ऐसे एलिमेंट्स देख सकते हैं टेबल में जैसे कि कोबाल्ट और निकल हैं? देखिए ध्यान से, यस इट इज Te टेल्यूरियम एंड आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक मास क्या है, कम है, इसको पहले होना चाहिए, लेकिन ये बाद में है और टेल्यूरियम पहले है। अगेन रीजन सिमिलर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए इनको इस तरह से रखा गया, ठीक। ये दो अचीवमेंट्स है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक और अचीवमेंट थी और वो अचीवमेंट थी नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस की प्लेस। नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं इन्हें, है ना। नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्योंकि इनर्ट है, किसी से रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए बहुत लेट इनको डिस्कवर किया गया। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको एक अलग ग्रुप पर रखा गया, ठीक है। और बाकी की जो पूरी टेबल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, बिना उसको डिस्टर्ब करे ही नोबल गैसेस को एक अलग से जगह दी गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। So the first limitation of Mendeleev periodic table was position of hydrogen. अगर आपको टेबल ध्यान है, हमने टेबल में आप हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थी याद करिए। तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा था, हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्यों रखा, बिकॉज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से इसकी प्रॉपर्टीज बहुत मैच करती थी, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये जिस तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये जिस तरह से रिएक्ट करते हैं बाकी नॉन मेटल्स के साथ, है ना, तो वो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया। लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 में जो हैलोजन्स हैं उनसे भी मैच करती हैं।
हेलोजन्स हैं आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन्स की तरह ही एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, H2। इसके अलावा हेलोजन्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिलके जिस तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, उसी तरह के कंपाउंड्स हाइड्रोजन बनाता है। तो हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलोजन्स को भी रिजेंबल करता है और अल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल करता है। ठीक है, लेकिन इसको रखा गया है इसमें। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन यही है कि हाइड्रोजन की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो यही है पहला लिमिटेशन, दैट देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, दोनों ही ग्रुप से इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, तो इसको ग्रुप में 1 में रखा जाए या 7 में रखा जाए, ये एक कंफ्यूजन हमेशा से है और ये आज भी। सेकेंड लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? एक तो हाइड्रोजन है, इसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक है ड्यूटेरियम, इसको ऐसे लिखते हैं डी, ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्रिटियम। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं थी, उन्हें कहाँ रखा जाए ये क्लियर नहीं था, क्योंकि आइसोटोप्स मेंडलीव के टाइम पर नहीं थे। आइसोटोप्स बहुत ज्यादा टाइम बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद डिस्कवर हुए। तो जब ये डिस्कवर हुए, इनको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देना पॉसिबल ही नहीं हुआ, उनको पोजीशन देना पॉसिबल नहीं था। तो ये सेकंड लिमिटेशन है ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। थर्ड लिमिटेशन ये है कि क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में बढ़ता नहीं है ना, इसीलिए ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे इन फ्यूचर। तो ये भी एक लिमिटेशन था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। अब हमें ध्यान रखना है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स हमें ध्यान रखना है। पहली अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने गैप्स छोड़ दिए थे ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे। सेकेंड अचीवमेंट है नोबल गैसेस की पोजीशन को एक प्रॉपर पोजीशन दी जा सकी बिना टेबल को डिस्टर्ब करे हुए। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थे? हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं थी। सेकेंड लिमिटेशन, आइसोटोप्स की भी कोई पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। और थर्ड क्या था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव की है वो किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मासेस पर, है ना। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये एटॉमिक मासेस की बात अभी तक कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद और इसको इम्प्रूव किया गया 1913 में। मोस्टली ने कुछ बातें बताई, इस टेबल को इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव क्या किया उन्होंने, पूरा ही जो टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें चेंजेस करे। और आज की जो टेबल हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मोस्टली ने ही दी है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, गुड बाय।